सबसे पहले ये बात साफ कर दूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है वह पूरी तरह भारतीय सेना, भारत सरकार या विदेश मंत्रालय द्वारा कंफर्म की गई है। मैं न तो कोई अफवाह फैलाने वाला हूं, न ही बिना सबूत के कोई खबर देने वाला हूं। आपको हर बात प्रमाण और आधिकारिक बयान के आधार पर बताई जाएगी। यह मेरी जिम्मेदारी है और इस बात की पूरी गारंटी है। अब बात करते हैं बीते 24 घंटों की सबसे बड़ी खबर की, जिसे मीडिया ने या तो गलत तरीके से पेश किया या पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी वजह से भारतीय सेना की शानदार कामयाबी दबकर रह गई। इस पर हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि असल में हुआ क्या। कल भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव, थल सेना की ओर से कर्नल सोफिया और वायुसेना की ओर से एयर मार्शल सिंह ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बीते 24 घंटों में पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन अटैक्स और भारत की प्रतिक्रिया की पूरी जानकारी दी गई। सेना ने बताया कि कल पूरी रात पाकिस्तान की ओर से भारत पर लगभग 400 से 500 ड्रोन दागे गए। इनमें ज्यादातर ड्रोन तुर्की से लिए गए थे। खास बात यह है कि ये ड्रोन मूल रूप से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बनाए गए थे, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की ने इन्हें मॉडिफाई कर हथियारों से लैस कर दिया। यानी जो ड्रोन आमतौर पर फोटोग्राफी या सर्वे के लिए होते हैं, उन्हें मिसाइल या विस्फोटकों से लैस कर भारत भेजा गया। इनमें से कई ड्रोन सिर्फ भारत की मिलिट्री पोजीशन और डिफेंस सिस्टम की जानकारी जुटाने के मकसद से भेजे गए थे, यानी कि ये सर्विलांस ड्रोन थे। जबकि बड़ी संख्या में ड्रोन सीधे अटैक करने के मकसद से आए थे, जिनमें वॉरहेड्स लगे हुए थे। अब सबसे बड़ी बात, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी खतरनाक ड्रोन को समय रहते पहचान लिया और उन्हें सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज कर दिया। एक भी ड्रोन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। भारतीय सेना ने बेहद रणनीतिक और तेजी से कार्रवाई करते हुए इन सब को निष्क्रिय कर दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ मीडिया चैनलों ने या तो इस खबर को दबा दिया या गलत जानकारी फैलाई। भारत के खिलाफ हाल ही में हुए ड्रोन हमलों को लेकर एक बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान द्वारा भेजे गए एक भी ड्रोन ने हमारे किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी सेना की सतर्कता और मजबूत डिफेंस सिस्टम ने हर एक खतरे को समय रहते नाकाम कर दिया। अब जरूरी है ये भी बताना कि हम पाकिस्तान या चीन की तरह नहीं हैं कि बस अपनी जीत का ढोल पीटें और सच्चाई छुपा लें। अगर हमारी तरफ कोई चूक होती है तो हम उसे भी खुलकर स्वीकार करते हैं। सेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि इन ड्रोन अटैक्स के दौरान मलबे की चपेट में आकर हमारा एक सैनिक घायल हुआ है। उसका इलाज फिलहाल चल रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। इसके अलावा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आगे की बात करें तो वायुसेना ने इन हमलों के बाद करारा जवाब दिया है। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए हमले विफल कर दिए गए, वैसे ही हमारी वायुसेना ने आज सुबह जवाबी कार्रवाई शुरू की। हमारे ड्रोन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को सीधे टारगेट किया और उसके रडार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह वही रणनीति है जो हमने 2 दिन पहले भी अपनाई थी, जब लाहौर के पास उनके डिफेंस सिस्टम को भी निष्क्रिय किया गया था। विदेश सचिव की ओर से भी यह साफ तौर पर कहा गया है कि अब भारत की रणनीति पूरी तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान अगर कोई भी उकसावे वाली हरकत करेगा तो उसे तुरंत और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस बार कोई फेस सेविंग नहीं होने वाली। पिछले कुछ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो होता आया है वह सबको पता है। हम आतंकियों को खत्म करते हैं। जवाब में पाकिस्तान अपने देश के लोगों को दिखाने के लिए कोई लड़ाकू विमान भेज देता है या खाली जमीन पर बम गिरा देता है और फिर दावा करता है कि हमने भारत को जवाब दे दिया। भारत को नुकसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की सेना की वाहवाही हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। भारत अब दिखावे का जवाब नहीं, असली कार्रवाई कर रहा है। इस बार पाकिस्तान को न तो वक्त मिलेगा, न ही मौका और न ही कोई बहाना। कर्नल सोफिया की एक बात दिल को छू गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान जितनी तीव्रता से हमला करेगा, भारत उसी तीव्रता से जवाब दे रहा है और आगे भी देगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार पाकिस्तान को अपने बिल में छुपकर भागने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि अब सभी की नजरें आज देर रात पर टिकी हैं। देखना है कि क्या पाकिस्तान फिर कोई हिमाकत करता है या नहीं। लेकिन एक बात आप अभी से लिखकर रख लीजिए, अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई नापाक हरकत की तो भारत इस बार भी उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा, और ऐसा जवाब होगा जिससे वह संभल नहीं पाएगा। अब एक जरूरी अपील, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि खास तौर पर हिंदी न्यूज मीडिया पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कई बार अधूरी या भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है जिससे लोगों में डर या भ्रम फैलता है। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी है विवेक से काम लेना। सेना पूरी तरह सतर्क है, सीमा पर तैनात है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। शांति से सोइए, हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। बस सरकार की ओर से जो भी दिशा निर्देश आए उन्हें फॉलो करते रहिए। और अगर आप सच में असली, पक्की और आधिकारिक जानकारी चाहते हैं बिना किसी सनसनी और अफवाह के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको जो असली खबर चाहिए वो यहीं मिलेगी, पूरी जिम्मेदारी और सबूतों के साथ।